आज के पाठ में हम सीखेंगे ये की मात्राएं। देखिए, इसे हम कहते हैं छोटी ये और इसे कहते हैं बड़ी ये। अरबी और फारसी भाषाओं में ये दोनों एक ही होते हैं, यानी हम चाहे इसका इस्तेमाल करें या इसका इस्तेमाल करें, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ इनकी शक्लें अलग अलग हैं और इनके इस्तेमाल में कोई अंतर नहीं है अरबी और फारसी भाषाओं में। लेकिन उर्दू भाषाओं में कुछ हिंदी की आवाज़ें बनाने के लिए हमने इन दोनों का अलग अलग इस्तेमाल किया उर्दू में, जबकि फ़ारसी में और अरबी भाषा में दोनों में ये दोनों ये अलग अलग अक्षर नहीं, ये या ही है, बस इनकी शक्लें अलग अलग हैं और इसकी जगह ये इस्तेमाल करें, उसकी जगह ये इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उर्दू में हमने इनके अलग अलग इस्तेमाल किए। इस ये का जिसे हम छोटी ये उर्दू में कहते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना है कि ये अगर अलिफ के बाद आते हैं तो ये ई यानी बड़ी ई, अलिफ और ये हो जाती है आवाज़ इसकी बड़ी ई। और अलिफ के बजाय अगर कोई और अक्षर है और उसके बाद ये छोटी ये है तो वहाँ ये ई की मात्रा का काम करती है, जैसे हम आगे देखेंगे। और ये बड़ी ये है, इससे हम कई काम लेते हैं, इसे भी हम आगे देखेंगे। ये देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि ये छोटी है जिस भी अक्षर के बाद आती है वहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा का काम करती है। अभी दाल यानी दाल और फिर ये छोटी ये है तो इसकी आवाज़ हो गई दी, दी, दी। दाल यानी दा के बाद है छोटी है तो इसकी आवाज़ हो गई दी, दी, दी। अब ये की आवाज़ क्योंकि या की है इसलिए इसके बाद जब अलिफ आ जाएगा तो ये हाँ आवाज़ होगी इसकी या, या, ये अलिफ या, ये अलिफ या। अब देखिए यहाँ पर अलिफ के बाद ये छोटी ये होता है तो इसकी आवाज़ हो जाती है ई, ये के बाद है छोटी ये तो इसकी आवाज़ हो गई ये, ये पेश और वाव हो गई। ये पेश वाव हो, यू, ये पेश वाव हुआ यो, ये पेश वाव हुआ यो। ये पेश होता है यू और ये पेश वाव हुआ यो, यो, ये पेश यू, ये पेश वाव यो। अलिफ ज़ेर बड़ी ये होता है ए की आवाज़। अब जिस भी अक्षर के नीचे ज़ेर हो और उसके बाद बड़ी ए हो तो वहाँ पर ये ए की मात्रा का काम करेगा। तो यहाँ ये के बाद ये ज़ेर बड़ी ये ज़ेर बड़ी ये। अगर यहाँ पर दाल ज़ेर बड़ी ये होता तो इसकी आवाज़ होती दे,
अलिफ ज़बर बड़ी ए की आवाज़ होती है ए, और यहाँ पर ये ज़बर बड़ी ए है तो ये हो गया ये ज़बर बड़ी ए होगा ये। मान लीजिए दाल पर ज़बर है फिर बड़ी ए तो इसकी आवाज़ हो गई द। रे ज़बर बड़ी है रे। आप जानते हैं कि वाव पर अगर उल्टा पेश हो तो ये जिस भी अक्षर के बाद आता है वहाँ पर ऊ की मात्रा का काम करता है। तो ये है ये वाव उल्टा पेश तो ये होगा यू। ये वाव उल्टा पेश यू। अगर दाल के बाद वाव उल्टा पेश होता तो उसकी आवाज़ होती दू। ये ज़बर वाव यो। ये ज़बर वाव यो। ये ज़बर वाव यो। अलिफ ज़ेर बड़ी ए की आवाज़ पहले बताया जा चुका है। अलिफ ज़बर बड़ी ए की आवाज़ ये भी पहले आप सुन चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पर है अलिफ ज़ेर फिर ये तो ये हुआ ए। अलिफ ज़ेर ये ए और फिर काफ एक एक एक। अलिफ ज़बर ये ए सीन अलिफ सा ऐसा ऐसा। अलिफ छोटी ए ई मीम अलिफ मा नून मान दाल अलिफ दा रे दार ईमानदार ईमानदार। अब देखिए ये के बाद जब कोई अक्षर आता है ये किसी अक्षर से मिलता है तो वहाँ पर उसकी शक्ल तो गायब हो जाती है, यानी उसका रूप तो गायब हो जाता है। उसके बजाय यहाँ से दो नुक्ते दो बिंदियाँ ही रह जाती हैं, दो नुक्ते रह जाते हैं। अब अगर हमें यही दिखाना है कि यहाँ पर ये छोटी ये नहीं, छोटी ये है बड़ी ये नहीं है, तो उसके लिए हम चाहें तो ये इन दो नुक्तों के नीचे एक छोटा सा खड़ा ज़बर दे सकते हैं। इसके खड़ा ज़बर अगर है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ये छोटी ये है, छोटी ये ही है बड़ी ये नहीं है।